जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज शरद पूर्णिमा का दिन है। चंद्रमा पर ग्रहण की काली छाया पड़ने जा रही है, जिनसे विभिन्न राशियों पर प्रभाव व दुष्प्रभाव होंगे। नमस्कार, मैं जूही अरोरा। आज हमारे स्टूडियो पर आचार्य संजीव जी मौजूद हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। तो आइए जानते हैं आचार्य जी से कि किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, पहले तो आपको ये बता दें कि ये जो चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, ये शरद पूर्णिमा पे लगा है। तो शरद पूर्णिमा पे लोग चंद्रमा की पूजा करते थे। चंद्रमा की जो है जो सूतक जो लग रहा है आपको शाम को 4:05 के बाद लग रहा है, और 1:21 के बाद 5 मिनट के बाद जो है आपका ग्रहण लग रहा है, जो 1 घंटा 19 मिनट तक रहेगा। अच्छा, क्या होता है कि ग्रहों के बारे में पहले आपको बताया ग्रह होता है, और इसलिए जब आपको ये पता होगा कि ग्रह क्या होता है, ग्रहण क्या होता है और ग्रहों का क्या प्रभाव होता है, तो फिर अन्य अन्य राशियों पर सबका प्रभाव आपको पता चलेगा। सबसे पहली बात यह है कि जैसे सूर्य है, तो सूर्य की चारों तरफ, एक साइंटिफिक बात मैं बता रहा हूँ कि सूर्य की चारों तरफ सारे जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। चक्कर लगाते लगाते कुछ ग्रह जो है एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, कुछ ग्रह एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा जब पृथ्वी के करीब आता है, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है और जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, दोनों जो फ्लैक्सेशन होता है, उससे क्या होता है, ज्वार भाटा आता है, उससे समुद्र में जो है हलचल होती है, वायु में हलचल होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हर आदमी के अंदर भी 9 ग्रहों का पार्ट होता है। जब हम कोई पूजा करते हैं, जैसे हमने कहा ओम, तो जो वाइब्रेशन होता है ये पूरे ब्रह्मांड से होकर हमारे 9 ग्रहों के पार्ट को प्रभावित करता है। तो ग्रह भी इसी तरह से पार्ट को प्रभावित करते हैं, सारे ग्रहों को जो है प्रभावित करते हैं। ग्रह जो है आपके अंदर के पार्ट को प्रभावित करते हैं, और उससे व्यक्ति के जो है जीवन पर प्रभाव पड़ता है, उसका अच्छा या बुरा जो भी आप कह सकते हैं। तो क्या है कि अब जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा से संबंधित जो ग्रह है, आपने ये जानना चाहा कि ग्रहों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चंद्रमा के जो पॉजिटिव ग्रह हैं, जो उनसे संबंधित ग्रह हैं, उनके साथ तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि शुक्र का बहुत अच्छा रेशो है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि तुला का जो राशि है वो बहुत अच्छा रहेगा, उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और जो आपका मिथुन है, जो बुध का है, जो जितनी राशि है, बुध है ना, और मिथुन राशि है, कन्या राशि है, ये प्रभाव करेंगे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा उनके साथ देंगे। तो ग्रहों का जो प्रभाव है वो व्यक्तिगत रूप से हमारा जो अपना मानना है वो आदमी की कुंडली पर ज्यादा निर्भर करता है। कुंडली जो आदमी की व्यक्तिगत जो कुंडली होती है उसके ऊपर ज्यादा निर्भर करता है। फिर भी आपने पूछा किन किन राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, तो मेष राशि को अगर हम मान लें, हमें लेते हैं, तो मेष राशि के लिए तो अच्छा रहेगा। वृषभ के लिए अगर मान लें, वृष राशि के लिए मान लें, तो वृष राशि के लिए भी ठीक रहेगा, ठीक है। अब आइए मिथुन, तो मिथुन के लिए भी बहुत अच्छा है, कोई खास दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कर्क राशि में, ज्यादा दिक्कत क्योंकि चंद्रमा प्रभावित कर रहा है, और बाकी जो ग्रह है वो लगभग समझता ठीक है। कर्क राशि को ज्यादा दिक्कत है, और उसके बाद कुंभ राशि को थोड़ी समस्या रहेगी, और मकर को भी थोड़ी समस्या रहेगी। वो भी थोड़ा सा सर्दी जुकाम का ज्यादा प्रभाव होना या एंग्जाइटी थोड़ा होना, ये सारी चीजें रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा मूल जो कारण था कुछ कहने का, वो ये था कि जो आज जो पूजा है उस पर लोग क्या करते हैं, खीर वगैरह चढ़ाते हैं या कुछ अन्न चढ़ाते हैं, तो उस पर ये ध्यान रखना है कि अब चूंकि आज ग्रहण लग गया है, तो ग्रहण लगने के बाद उसको कुछ न चढ़ाए तो बेहतर है। तो अगर आप चढ़ा रहे हैं तो ग्रहण के पहले उसको हटा लें, ग्रहण लगने के बाद उस पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो जो है विषाक्त हो जाता है, विषाक्त हो जाता है, वो अशुद्ध हो जाता है, उसका कोई प्रभाव नहीं है। हमने अभी तक जितनी बातें कही अपने, मेरे अद्भुत ज्योतिष के अंदर के आता है, मैंने जितनी बात मैंने वर्डवार पे लिखा था कि 2021 मई में को लिखा था, मेरे फेसबुक पर है कि दुनिया में 2023 में 7 देश लड़ेंगे, और 7 देश ही लड़ रहे हैं। पूरे वर्ल्ड वार के 7 देशों को मैंने अपना घोषणा किया था कि 7 देश 2023 में लड़ेंगे। तो 7 ये भी ग्रहों का खेल है, मैं ग्रहों का कई बार बता रहा हूँ। तो ग्रहों को मैंने माइनस किया, देखा तो मैंने देखा 7 देश लड़ रहे हैं, तो 7 देश ही लड़ रहे हैं। हमने नेताजी मुलायम सिंह के बारे में लिखा था कि जुलाई से उनका तबीयत खराब हो सकती है, मार्केट लग रहा, ठीक है, जुलाई का एडमिट हुए। हमने लिखा कोरोना पे लिखा था कि दिसंबर तक, यानी जुलाई से 2020 में, दिसंबर से लेकर के जुलाई से लेकर दिसंबर तक कोरोना बिल्कुल नियंत्रण हो जाएगा।
लेकिन एयरपोर्ट की लापरवाही हमारे टेलीविजन तो लाइफ में है, मैं जो है डाल देता हूँ, अद्भुत ज्योतिष के अंदर आप डालेंगे तो उसमें आ जाएगा। दिसंबर तक तो कोरोना कोविड जो है आपका बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन हमारी लापरवाही, एयरपोर्ट की लापरवाही 2021 मार्च और अप्रैल में त्राइमाम कर सकती है, बहुत बड़ी समस्या बना सकती है। ये मेरी लाइन थी और बहुत खराब होगा, और वही हुआ, लाशों की ढेर लगी थी दुनिया में। तो ये ग्रहों का खेल है। तो अब ये है कि देखिए जो व्यक्तिगत राशि होती है ना, उसको हम बहुत ज़्यादा जो है कुछ प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन हम उसको इससे बहुत ज़्यादा उस पर नहीं करते। जैसे मान लीजिए कुंभ का राशि का व्यक्ति जो होगा, हो सकता है कि वो कोई जो है कुछ इनाम पा गया हो, या उसके साथ कुछ उसके यहाँ मिठाइयाँ बट रही हो किसी खुशी की। दूसरा कोई कुंभ का राशि वाला बीमार पड़ा हो, ठीक है, तो वो ज़्यादा हम उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रभाव तो उसका पड़ता ही है। और हमें सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है जो पड़ सकती है वो हमारी आध्यात्मिक शक्ति से पड़ती है। उसको अपनी आध्यात्मिक शक्ति को हमेशा बढ़ाना चाहिए, और आध्यात्मिक शक्ति के बढ़ने का सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि जो वाइब्रेशन से हम पूजा करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, उसका बहुत बड़ा असर होता है। हम अच्छे से अच्छे समय में और अच्छा कर लेते हैं, और बुरे से बुरे समय में हम हर चीज़ों से बच सकते हैं। तो आचार्य जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि विज्ञान बहुत आगे चला गया है, तो बहुत लोग मानते हैं और बहुत लोग नहीं मानते हैं, तो आपका क्या कहना है ज्योतिष के बारे में? अब देखिए ऐसा है कि विज्ञान ने रोबोट बना दिया, ठीक है, रोबोट से बहुत सारे काम कर लगे, लेकिन विज्ञान ने मनुष्य को नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि मनुष्य को तो भगवान ही बना सकता है, ठीक है। और मनुष्य जो जब हो जाता है, उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, तो पता चलता है डॉक्टर लोग उसका 10 लाख रुपये ले लेते हैं, 20 लाख रुपये लेते हैं, न्यूरो का ऑपरेशन करते हैं, सब कुछ फेल भी कर जाता है। और मनुष्य कैसे जन्म हो जाता है, ये सब ईश्वर का खेल है। तो जहाँ पे विज्ञान खत्म होता है, अध्यात्म एक्चुअली वही शुरू है। आप सोचिए कि आर्यभट्ट के समय सारे नक्षत्रों के बारे में किसने लिखा? वेदों ने लिख दिया। कैसे लिख दिया? तब विज्ञान भी नहीं था बहुत ज्यादा। ये ठीक है कि विज्ञान का कहीं सदुपयोग, कहीं दुरुपयोग, धर्म का कहीं दुरुपयोग, कहीं सदुपयोग हुआ है, इसको मानता हूँ, मन लिखा है, मन से भी लिखा है कुछ, और लेकिन सदुपयोग ही ज्यादा हुआ है, कहीं कहीं ही दुरुपयोग हुआ है। और दूसरी बात है थोड़ा थोड़ा नंबर भी कहते थोड़े बहुत हुए कहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात, मूल बात है, जहाँ मंत्र को लोग चैलेंज करते हैं, अध्यात्म को जो लोग चैलेंज करते हैं, वो अंधेरे में सम है। आप ये समझिए कि गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये 2 मंत्र पर आज विज्ञान भी सर्च कर रहा है, और इस बात को माना है विज्ञान ने कि गायत्री मंत्र हो और महामृत्युंजय मंत्र का पूरा प्रभाव है, ये ऊर्जावान मंत्र है। क्यों कहा? आप कहते हैं ओम, तो जो वाइब्रेशन होता है ये ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये 9 ग्रह जो है, 9 ग्रह होकर के आप अंदर के जो 9 ग्रह आपके पार्ट आपके अंदर भी। हमने आपसे कहा कि चंद्रमा जब पृथ्वी के नजदीक आता है तो चंद्रमा का जो प्रभाव है वो उनके ऊपर होता है, इनका चंद्रमा खराब होता है। और जो चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो जिनका चंद्रमा अच्छा होता है उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव होता है। वो बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, वो बहुत एनर्जिक फील करते हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाता है। उसी तरह से और ग्रहों का भी होता है। शनि आपका बहुत अच्छा ग्रह है, शनि का प्रभाव अगर अच्छा आपके जीवन में पड़ गया तो आप एकदम से रंग से राजा हो सकते हैं। शनि का प्रभाव अगर खराब है आपके ऊपर तो आप राजा से रंग हो सकते हैं। तो ये सब चीजें ग्रहों का प्रभाव है। लेकिन कहते हैं कि ग्रह जो होता है, ग्रह रिजल्ट नहीं देता, ग्रह परिस्थितियां क्रिएट करती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जून का महीना है, जुलाई का महीना है, तो जून जुलाई के महीने में गर्मी आएगी, आपको लू लग सकता है, लगेगी जरूरी नहीं है, आप बच सकते हैं। अब हम आपका देख रहे हैं कोई खंडहर सा मकान आपका, उसमें बारिश भी होने जुलाई अगर, तो मैं आपको कह दिया बैठ के उसमें देखिए ग्रहों के हिसाब से तो आपका मकान गिर जाएगा, बारिश होगी तो गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका मकान देखा, यानी आपकी ज्योतिष की कुंडली देखी, और उसके बाद ग्रह देखा कि ग्रह इस पीरियड में आ रहा है, तो उस हिसाब से वर्णन कर दिया। अभी तक जितनी बातें मैंने लिखी है, मैंने फेसबुक पे उठाकर लिखी है, अगर मैंने 100 बातें लिखी हैं, मैंने लिखा पश्चिम बंगाल की सरकार तीसरी बार ममता आ रही है, आई। हमने लिखा बिहार में तीसरी बार नीतीश आ रहे हैं, आए। हमने लिखा अखिलेश यादव इस बार 22 में फिर नहीं आएंगे, नहीं आए। हमने लिखा नेताजी के स्वास्थ्य के बारे में लिखा, हुआ। हमने
वर्डवार लिखा, हमने 2021 में लिखा था कि 2023 में 7 देश युद्ध की स्थितियां पैदा करेंगे जो वर्डवार की स्थिति को लेंगे। वो जब 7 देश ही आए हैं अभी लड़ने के लिए, अब वो अलग बात है कि कल से और बढ़ जाए, वो बढ़ेंगे भी, अभी तो और बड़ी स्थिति खराब होगी, भयानक होगी। तो जो बातें मैंने कही, मैंने करुणा लिखा कि दिसंबर तक चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, उसके बाद संतुलित हो जाएगा, उसके बाद फिर जो फरवरी और मार्च अप्रैल का जो समय जो है वो हमारी जो थोड़ी सी लापरवाही होगी वो हमको बहुत नुकसान देगी, बहुत घातक हो रहा है, वो भी हुआ। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल के जो है जो एनर्जी है, ग्लोबल का जो जो मतलब ज्योतिष है, उसके आधार पर हम लिखते हैं। और बिना ज्योतिष, बिना वाइब्रेशन, बिना मेडिटेशन, बिना शक्ति, बिना आध्यात्मिक शक्ति की ज्योतिष जो लोग करते हैं वो सब जो है कभी गलतियां उनसे भी हो जाती है, गलतियां किसी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जो आध्यात्मिक शक्ति द्वारा करते हैं उनकी ज्योतिष का ज्यादा प्रभाव होता है। या फिर कुंडली का बहुत अच्छा ज्ञान हो, कुंडली का अगर ज्ञान हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से ज्योतिष को कोई चैलेंज नहीं कर सकता अगर ज्योतिष का किसी को ज्ञान है, उसका प्रभाव पड़ने लगता है और हर आदमी की व्यक्तिगत जीवन पड़ता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि चंद्रमा से संबंधित जो भी ग्रह है वो व्यक्ति को कुछ दिनों तक प्रभावित करेगा, कम से कम 90 दिन तक प्रभावित करेगा। जैसे कर्क राशि प्रभावित होगी, कुछ ज्यादा प्रभावित होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर्क राशि जितने लोग हैं सबके साथ बड़ी बुरी स्थिति होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब शंकर जी की पूजा, शिव जी की पूजा, शंकर जी की पूजा जो लोग करते हैं, ठीक है, उनको ग्रहों का जो प्रभाव है, शिव जी का जो प्रभाव है, जो चंद्रमा के ऊपर जब ग्रहण होता है तो शिव की पूजा होना अनिवार्य है, चाहे कोई भी व्यक्ति। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हर ग्रह की पूजा, हर देवताओं की पूजा हर व्यक्ति को सूट नहीं करता। ये आपने सुना होगा कभी कि लोग जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं और रात में एक्सीडेंट हो जाता है, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं बहुत ज्यादा, या लोग बताते हैं हमने उनकी पूजा शुरू की थी, बहुत ज्यादा परेशान हो गए और बल्कि उल्टा हो गया, ऐसा हो गया। एक्चुअली हर ग्रह के, हर आदमी के अंदर 9 ग्रहों का जो पार्ट होता है उसमें 2 ग्रह बहुत खराब होते हैं, एग्जैक्टली वो आदमी का बहुत हानि कर देते हैं। तो वह ग्रहों को अगर आप नहीं जानते, नहीं पहचानते हैं, तो अगर आप किसी भी ग्रहों की पूजा करते हैं तो उस ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है और आपके जीवन में फिर उसका जो है दुष्प्रभाव पड़ जाता है और आपको नुकसान हो जाता है, कभी कभी तो दुर्घटना भी हो जाती है। तो आदमी का जो इष्ट देव हो उसका जानना जरूरी है ग्रहों से, ज्योतिष के द्वारा, और फिर उसकी पूजा होनी चाहिए। अगर मान लीजिए बहुत से लोग सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य किसी का बहुत खराब है, नेगेटिव है उसका, और आपने पूजा कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया, सूर्य की ताकत बढ़ा दिया आपने बहुत ज्यादा, तो आपके साथ इफेक्टेड हो जाएंगे। तो इसलिए आप सूर्य का दान करिए, जैसे दीप मौल्य का अंधेरा है उसको दीप जलाइए, वहां पर सूर्य को दान इसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का बुद्ध बहुत खराब है एग्जैक्टली, अब बुद्ध उसको ठीक करना, बुद्ध की पूजा न करें मेरे हिसाब से, उसको जैसे हरी घास गाय को देता है, या अगर किसी हरा फल किसी बच्चों को दान करता है, ठीक है, तो उसके लिए अच्छा होगा। शनि किसी का बहुत खराब है एग्जैक्टली, तो उसको शनि का दान करना चाहिए। जैसे लोहा है, कोई पुराना कबाड़ी है, कोई बेचारा घर बना रहा गरीब, उसको आप दान कर दीजिए। तो जो आप दान करते हैं, बुरे ग्रहों का जो दान करते हैं, उसका पूरा असर आपके व्यक्तित्व पर आता है, आपके जीवन पर आता है। आपको बड़े बड़े बीमारी स्वस्थ हैं, कभी आप ग्रहों से डरिए नहीं, उसके निवारण के लिए आप रास्ते पे चलिए, ईश्वर की पूजा करिए, अच्छी पूजा करिए और हमेशा संतुलित रहिए और मेडिटेशन करिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, चलिए धन्यवाद पंडित जी, ठीक आप आए हमारे यहाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक।